हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 22 पे चल रहा है। अनन्य चिंता, अनन्य ज्ञानी एकनिष्ठ भक्तों का योगक्षेम प्रभु कह रहे मैं चलाता हूँ। तो भगवान कहेंगे मैं कोई बड़ी बात नहीं करता। मैं जब योगक्षेम चलाता हूँ तो मैं अपने आप को चला रहा हूँ, क्योंकि वे मेरा ही स्वरूप है, वो मुझसे भिन्न है ही नहीं। डे टू डे जीवन की बात छोड़ो, मरण का प्रश्न भी उनके सामने आ जाए तो भी वो अपनी चिंता नहीं करते हैं, केवल भगवत शरण में रहते हैं। इसलिए उनकी चिंता करना भगवान अपना दायित्व समझते हैं। ये योगक्षेम है। योगक्षेम के कई विचारकों ने अपने हिसाब से किया है। योग यानी प्रोस्पेरिटी, क्षेम यानी वेलफेयर। भोग का अर्थ है समृद्धि, योग का अर्थ है समृद्धि, और क्षेम का अर्थ है दूसरों के बारे में भी सोचना। ऐसे ये भक्त होते हैं। ये जो शंकराचार्य जी ने कहा कि अनन्य चीज जो भक्त होते हैं वो केवल भगवान के बारे में ही सोचते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन के मरण के बारे में भी नहीं सोचते। एक बात याद रखनी है, भक्ति मार्ग में खासकर उपासना और वासना में अंतर है। उपासना यदि निष्काम रहे तो उस उपासना का सौंदर्य है। उपासना में कामना यदि आ गई, उपासना में अपेक्षा आ गई, तो उपासना भी वासना बन जाएगी। और इस दृष्टि से यदि देखें तो अधिकतर लोगों की उपासना भी वासना बन जाती है। बिना अपेक्षा के लोग उपासना करते ही नहीं है। और जब भी आप मन में वासना लेकर चाहे मंदिर में जाओ, चाहे भगवान के पास जाओ, चाहे कैसी भी आराधना करो, उपासना हो, वो उपासना हो ही नहीं सकती है। निष्काम साधना ही उपासना बनती है। जैसे पहले भी हमने चिंतन किया था कि जब आप किसी व्यक्ति के पास जाकर कुछ मांगते हो, जो आप वस्तु उससे मांगते हो, वो वस्तु उस व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए। इसको एक उदाहरण से समझे। माँ यदि घर में है और माँ को पुत्र से प्रेम है, तो पुत्र जब भोजन करने बैठता है तो माँ कहती है, ला बेटा मैं तुझे गरम गरम रोटी बना देती हूँ। ये माँ का स्नेह है, माँ का वात्सल्य है। पुत्र समर्थ है, उसने नौकर रख रखे हैं, सारी व्यवस्था है, फिर भी चाहे माँ वृद्ध है, फिर भी उसको यही लगता है कि मैं मेरे हाथ से रोटी बना करके मेरे पुत्र को खिलाऊं। तो माँ घर में है और अपने वात्सल्य के कारण पुत्र को रोटी बनाकर देती है, वो एक बात है। लेकिन पुत्र यदि ये कहे कि रोटी बनाने के लिए मैंने माँ को घर में रखा है, माँ है तो रोटी गरम खिलाएगी अगर वो स्वस्थ होगी तो, लेकिन रोटी बनाने के लिए माँ ये नहीं है, रोटी बनाने के लिए नहीं है। माँ यदि है तो फिर रोटी महत्वपूर्ण हो गई, माँ साधन बन गई। कुछ चाहिए इसलिए हम परमात्मा के पास जाते हैं, तो जो भी चाहिए वो आपके लिए परमात्मा से अधिक महत्वपूर्ण हो गया, यानी परमात्मा साधन बन गया। जो भी पाने के लिए आप परमात्मा के पास जाते हो वो साध्य हो गया। यही वासना है। जो सही रूप से
उपासक है बिना किसी अपेक्षा से निष्काम भाव से परमात्मा की उपासना करते हैं, ऐसे भक्त का जीवन ही उपासना बन जाता है। फिर उसको किसी क्रम का पालन करना कि इतना यज्ञ करेंगे, इतना जप करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, उसकी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। वो निष्काम भाव से भगवान में रह करके जो करे वही उसकी उपासना है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, मैं जो भी करूं हे शंभो वो तेरी आराधना है, क्योंकि मैं जो भी करता हूं तेरे लिए ही करता हूं और मेरे मन में कोई है ही नहीं। ये भी एक निष्ठा है। यानी जो आत्मा है वो ही प्रभु आप हो, जीव ही शिव है। ये मेरी बुद्धि माँ गिरजा है, पार्वती है, मेरे पंच प्राण ही आपके सहचर है, आपके गण है। दुनिया चाहे ऐसे कह दे कि मैंने विषयों के उपभोग के लिए सुख सुविधा के साधन जुटाए हैं, प्रभु ऐसे दुनिया को कहने दो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे दुनिया के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अपने अंतःकरण में श्रद्धा है प्रभु की। यह जो भी कुछ आसपास में से इकट्ठा किया है वो तेरी पूजा की सामग्री है। मैं अनिरुद्ध मन से तेरी आराधना कर सकूं, तेरी पूजा में कोई विघ्न न आए। प्रभु 2 वक्त की रोटी के लिए टेंशन आएगी कि सुबह तो खा ली, अब शाम को क्या खाएंगे, तो फिर तो प्रभु मैं दिन रात रोटी के बारे में सोचता रहूंगा, तेरी भक्ति कब करूंगा। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति इसलिए करके रखी है प्रभु, ताकि मैं शांति से तेरी आराधना कर सकूं। जब भी सोता हूं तो तेरे विचारों के साथ सोता हूं, तो लगता है कि मेरी निद्रा तो समाधि की स्थिति है। जहां भी जाता हूं तेरे आसपास पटक्षणा हो रही है, क्योंकि तेरा काम करने के लिए ही घर से बाहर पैर रखता हूं। अपने शौक के लिए, घूमने फिरने के लिए, मौज मजा करने के लिए कभी निकलता नहीं। जब भी निकला मन में यही विचार था कि तेरे लिए निकल रहा हूं। तो जहां भी जाता हूं तेरे आसपास प्रदक्षिणा हो रही है। जो भी करता हूं प्रभु तेरी बातें करता हूं, तो यह सब तेरे स्तोत्र है। जो भी करता हूं हे महादेव तेरी आराधना है। ये अनन्य भक्त है। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के भाव लेके आए हैं। सूक्ष्मतर रूप से जाए तो संसारिक कुछ भी वस्तुएं मांगना यह तो वासना है, लेकिन प्रभु तू मुझे मिल जाए यह जिद भी वासना है। महात्मा और अपने भाव रख रहे हैं क्या कि कुछ वस्तुएं मांगना तो वासना है ही, लेकिन प्रभु तू मुझे मिल जाए ये जिद भी वासना है। क्योंकि वासना के मूल में, वासना के आधार में अहंकार होता है। मेरी इच्छा, मुझे जो चाहिए वो होना चाहिए। इसलिए ये तो समझ आता है कि संसारिक चीजें मांगना वो तो वासना है, लेकिन प्रभु तू मिल जाए इसका अर्थ है कि मेरी इच्छा है ये कि तू मिल जाए। तो ये भी साधना का एक अपेक्षा बन गया।
गोपी गीत के 19वें श्लोक में अद्भुत लीला हुई है। ढूंढ रही है गोपियां कुंज गलियन में भगवान श्री कृष्ण को। 18 श्लोक तक ढूंढा प्रभु को। फिर गोपियों ने सोचा, 19वें श्लोक में यह श्लोक आता है, गोपियों ने सोचा कि यदि कान्हा नहीं मिलना चाहता है तो हम जितना ढूंढेंगे वो और भीतर जाता जाएगा, उसको और परिश्रम पड़ेगा। अब कान्हा तेरे को नहीं ढूंढेंगे, बस तूने हमें कालिंदी कुंज में बुलाया था, वहीं तेरी बैठ के प्रतीक्षा करेंगे। बस तेरी जब इच्छा हो जाए तब आ जाना, हम तब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे। तो ईश्वर के दर्शन की, ईश्वर की अनुभूति की आतुरता अपने पक्ष में बनी रहे, सही बात है, लेकिन वो आतुरता जब फरियाद बन जाए, क्यों नहीं मिलते हैं प्रभु आप, क्यों नहीं मिलते हैं आप, मिलना पड़ेगा, तो उस उपासना में थोड़ा सा वासना का दाग लग जाता है, क्योंकि वो वासना भी अहंकार का आधार बनता है। जिस क्षण यह अहंकार और हटाग्रह निकल जाएगा उपासना में से, तो उस दिन कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होगी, ईश्वर स्वयं उपस्थित हो जाएगा। इस अर्थ में उपासना क्या है? उपासना ये हमने अंदर छिपी हुई अनंत समृद्धि का अनुभव है। हमारे अंदर जो अनंत समृद्धि छिपी हुई है उसका अनुभव ही उपासना है। जो कुछ भी है वो मेरे भीतर है, और ये आनंद की अनुभूति ही आत्म साक्षात्कार है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों का योगक्षेम मैं चलाता हूं। वैसे भी यह श्लोक भगवत गीता का 700 श्लोक में से 350 श्लोक वहाँ है। कुल श्लोकों में देखे जाए तो यह भगवत गीता का मध्य बिंदु है। तो यह एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है। परम सत्ता की ओर से ये दिया गया वचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जो मेरा हो जाता है, जिसके चिंतन में मैं बस गया हूँ, जिसकी आराधना और उपासना मेरे लिए है, उसके सारे कर्म भी मुझे ही अर्पित है। उसकी कल्पनाओं में, भावनाओं में, विचारों में ईश्वर ही स्थित है। ऐसे लोगों को कर्म करने के समय भी, व्यवहार करने के समय भी प्रभु का ध्यान है, जो अनन्य भाव से यानी अभिन्न भाव से ईश्वर के हो गए हैं, जो निरंतर जुड़े हुए हैं। क्योंकि भावना में आकर थोड़ी देर के लिए तो कोई भी जुड़ जाता है, ईश्वर भक्ति में थोड़ी देर के लिए जुड़ सकता है। बात तब है जब नित्य युक्ता रहे, नित्य जुड़ाव रहे, स्वाभाविक रूप से ईश्वर से जुड़ा रहे। तो ऐसे लोगों का योगक्षेम के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ये वचन देता हूँ, मेरा ये वायदा है कि मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूँ। अगर हमें निश्चिंत रहना है तो हमारा चिंतन परमात्मा के प्रति हो, संसार के प्रति नहीं। इस श्लोक में 3 बातें आई है। पहली, संकल्प पूर्वक अपने कार्य में आप निरंतर जुड़े रहे। दूसरी बात हुई कि निश्चित लक्ष्य के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार रहे। और तीसरी चीज है नित्य युक्तता। इन 3
नियमों का जो पालन करेगा उसका योगक्षेम भगवान वहन करेंगे, ये बात बताई गई है। अब भक्त कहे कि अच्छा प्रभु, हम तो देखते हैं कि भक्ति करने वाले तो बहुत हैं, बहुत लोग होते हैं, और वे सब लोग आपकी उपासना नहीं करते, वो तो कोई और अलग अलग स्वरूपों की उपासना करते हैं, तो फिर उनका क्या होता है, वो प्रभु अगले 23वें श्लोक में बताएंगे। तो कल 23वां श्लोक लेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।